रवैया है, उस रवैये से ऐसा लग रहा है कि वो हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो बहुत सारी बातें बोले, बहुत सारी बातें लीगल इलीगल क्या क्या समझाने लगे। हम लोगों ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, जो प्रूफ सबमिट किए गए थे उस प्रूफ को हम लोग प्रूफ करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। तो सचिव साहब जो है उन्होंने, सचिव के साथ एक और कोई थे, उन्होंने एक एक करके उन प्रूफ्स में क्या कमियां हैं ये गिनवाने लगी। तो हम लोगों के साथ में जो प्रूफ देने वाला था वो भी गवाह के तौर पे साथ में था। तो उसने बताया कि सर हम खुद इस प्रूफ को कलेक्ट किए हैं, हम खुद मेरे सामने, हमने इसे लिखा, हमने कलेक्ट किया है। तो वो उसमें भी लूफॉल निकाली, उसमें भी कमी निकाली और बोलते हैं कि ये जांच का विषय है। हम जांच न करने वाले नहीं है, हम जज नहीं है, हम फैसला देने वाले नहीं है। जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक पेपर रद्द करने का फैसला भाई हमारे हाथ में नहीं। पेपर, ये जो आपने प्रूफ दिया है, आपके पास जो प्रूफ है उस प्रूफ को आप सही तरीके से हमें सबमिट कीजिए और एजेंसी के जरिए, किसी जांच करने वाली एजेंसी के जरिए, एक्सपर्ट के जरिए उसका जांच करवाया जाएगा। अगर जांच में लीक वाला मामला, खासकर अगर लीक वाला मामला सही पाया जाएगा तो जाकर के आपका जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोगों को मालूम है कि ये पेपर लीक की घटना, जो इस घटना को जो अंजाम दिया गया है बहुत बड़े साजिश की तहत दिया गया है, बहुत बड़े साजिश की तहत दिया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया और यही इन लोगों के लिए सबसे बड़ा आधार बन गया है। इनका कहना है कि भाई नेट चालू हुआ 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद चालू हुआ, उसके बाद जो है ये जो भी सबूत आए हैं उसके बाद आए हैं। किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसको ट्रांसफर किया गया है। टाइम चेंज किया जा सकता है, डेट चेंज किया जा सकता है, मतलब उसको टेम्पर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आजकल एआई का जमाना है, कुछ भी किया जा सकता है। और वहां पे जो आंसर्स लिखे हुए थे उनको बोलते हैं कि ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, बहुत तरह की बातें वो इस तरह का बताने लगे और वो हमारे हर प्रूफ को झुटलाने का प्रयास करने लगे। फिर जब हम लोग जो है वो बोले नहीं हमारा प्रूफ पुख्ता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, जब वो तो कोई रास्ता नहीं बचता, बोलते हैं कि ये तो जांच का विषय है, आप जज नहीं है, आप फैसला नहीं सुना सकते हैं। ये अगर आपको इतना ही फैसला सुनाना है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस जांच करेगी भाई, और जांच एजेंसी जांच करेगी, एक्सपर्ट जांच करेंगे, हम जांच करने वाले नहीं। और जब तक जांच में साबित नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो भाई इन्होंने साफ साफ कर दिया कि हम बिना जांच के कैंसिल नहीं करेंगे और ये प्रूफ मांग रहे थे। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जेएसएससी पे हम लोग बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। पिछली बार हमने ये बात भी उठाया कि बोले वो कि हम बहुत तैयारी के साथ इस बार एग्जाम लिए थे, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। तो हमने बोला कि अच्छा आपकी तैयारी इतनी ही थी तो पिछला बार एसएससी सीजीएल का पेपर आउट कैसे हो गया? आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ी रह रही होगी, वही गड़बड़ी का फायदा इस बार भी कहीं ना कहीं उठाया गया है। तो ये जो है वो प्रूफ मांग रहे थे, हम लोगों ने डिनाई किया है, हम लोग आपको प्रूफ नहीं देंगे। अगर हम लोगों को जांच ही करवाना है भाई तो फिर हम लोग हाई कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट पे हम लोगों को भरोसा है, वहीं से हम लोगों के हक में फैसला आएगा। हालांकि इन्होंने कहा कि जब तक जांच चलेगा तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ये पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, यही बात है। हम लोग कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, इन्होंने ये बोला है, क्योंकि हमने बोला कि अध्यक्ष जी तो बोल रहे हैं, आप ही के अध्यक्ष जी हैं, बोल रहे हैं कि 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे, आपने तो तुरंत आंसर की दे दिया मना करने के बाद भी। तो बोलते हैं कि नहीं वो तो हुआ है, अध्यक्ष जी बोले हैं 10 दिन में, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, 10 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, कम से कम 1.5 महीने का टाइम लगेगा। और 1.5 महीने में ये रिजल्ट, 1.5 महीना कम से कम वो बोले, और बोले कि जब तक देखिए जांच होगी, जांच के बाद जैसा आएगा उसी हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। क्या आपको प्लानिंग थी इसके बाद, जिस मंशा से आप लोग आए थे क्या कैंसिल करके जाएंगे? भारी भीड़ हुई थी अभ्यर्थियों की, वैसे में नाखुश होंगे अभ्यर्थी, क्या प्लानिंग? हमने पहले ही अनिश्चितकालीन धरना को लेकर के चला, हमने पहले ही बताया कि जो हिम्मती है, जो लंबे समय तक लड़ सकते हैं वो हमारे साथ चलिए। हमने बार बार इसी बात का आह्वान किया, चूंकि ये लड़ाई लंबी हो सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक साजिश के तहत हम लोगों को उलझाया गया है। हर चीज प्रमाणित करने में साथियों हम लोगों को बहुत सारे सवालों से होकर के गुजरना पड़ रहा है, बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर सारे साथी सपोर्ट करेंगे तब जाकर के ये पेपर रद्द होगा। रद्द तो होना ही है, गारंटी है रद्द होना है, क्योंकि इन लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं है, रद्द करेंगे। लेकिन वही है कि हम लोगों को परेशान होना होगा, लड़ना होगा, बिना लड़े जीत नहीं हो सकती है। तो लड़ने के लिए हम लोग बैठे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कल हजारीबाग से हम लोग हजारों की संख्या में लोग पैदल चले।
हजारीबाग से रांची पैदल चल करके आए। ये भी अपने इतिहास में अपने आप में ये अनोखा काम हुआ, पेपर रद्द करवाने के लिए शायद ऐसा कहीं हुआ हो। और हजारों की संख्या में लोग चले, धूप में चले, भूखे प्यासे चले। क्यों चले? क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि कहीं ना कहीं पेपर आउट हुआ है और ये सरकार जेएसएससी मनमानी कर रही है। जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक ये पेपर रद्द नहीं करेंगे। लेकिन ये अपनी मनमानी से हिलने को नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को इस लड़ाई में मतलब टिकना होगा, अड़ना होगा, तभी ये पेपर रद्द होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।